नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। बीते कुछ समय से आप एक शब्द लगातार सुन रहे हैं, युद्ध। युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। यह युद्ध जारी है और हर पल और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा है। दोनों तरफ इस युद्ध में जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस मामले में हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हमला क्यों हुआ ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि इजराइल जैसा देश, जहां मोसाद और शिन बेट जैसी खुफिया एजेंसियां हैं, जो देश चौतरफा सुरक्षा घेरे में है, जल थल और वायु में जहां सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम हैं कि परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक सेना इजराइल के पास है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल सुरक्षा के जबरदस्त घेरे में है। बॉर्डर पर आधुनिक कैमरे, कई प्रकार के रडार सिस्टम और आधुनिक मोशन सेंटर्स के होने के बाद भी इजराइल पर हमास ने इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया? यह सवाल सबके मन में कौंध रहा है। इस सवाल का आना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मानी जाती है, जो बदला लेने के लिए भी सबसे खतरनाक मानी जाती है, मोसाद, वो भी इस मामले में पूरी तरह फेल रही। इस सवाल का जवाब देंगे इस वीडियो में। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि इस मामले में कुछ बहुत ही संदिग्ध हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इजराइल के सभी सैन्य बलों की सभी चेतावनी प्रणालियां काम ना करें? दर्जनों फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल और गाजा पट्टी के बीच अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्र को भेदकर वे वहां अंदर घुस गए, जबकि गाजा से इजराइल में 5000 रॉकेट्स दागे गए। लुकआउट सिस्टम, एडवांस रडार सिस्टम, जैमर्स, कैमरे, चेतावनी तंत्र कुछ भी काम नहीं आया। यहां तक कि आयरन डोम भी काम नहीं आया। दुनिया भर में इजराइल सिक्योरिटी पर इतना खर्च करता है, दुश्मन देशों में जिसके सैकड़ों एजेंट्स हैं, वो सब फेल हो गया और धरा का धरा रह गया। इजराइल के दुश्मन देश की तरफ से इस हमले की तैयारी लंबे समय से चल रही थी, जिसे इजराइल जरा भी नहीं भांप पाया। लेकिन कैसे? बताया जा रहा है कि इस मामले में जो शुरुआती जांच हुई है, उसके सूत्रों के अनुसार गाजा पट्टी में आतंकियों ने इजराइल की सीमा पर सभी तार बाड़ों को काट दिया। ये भी बताया जा रहा है कि घुसपैठ के लिए उन लोगों ने पानी और ग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमले के लिए इजराइल पर, इस हमले को अंजाम देने के लिए सभी सुरक्षा उपकरण डिसेबल कर दिए गए थे और ये सिक्योरिटी एलिमेंट डिसेबल करने के लिए चाइनीज ट्रोजन का इस्तेमाल किया गया था। जो जांच चल रही है उसके सूत्रों के मुताबिक चीन बड़े पैमाने पर इजराइल विरोधी गठबंधन में शामिल हो गया है। इजराइल पर हुए कई साइबर अटैक से पता चलता है कि इसमें चीन का हाथ है। इसके अलावा बॉर्डर पर आयरन डोम जैसा सुरक्षा उपकरण भी कोई काम नहीं आया। जाहिर तौर पर इसे भी चाइनीज ट्रोजन ने खराब किया था। चाइनीज ट्रोजन ने जब सिक्योरिटी एलिमेंट्स को डिसेबल किया तो हमास ने अपने प्लान को अंजाम देने में जरा भी समय नहीं लगाया। यह हमला इजराइल पर अचानक हुआ हमला था, क्योंकि ना तो इस हमले के लिए मोसाद तैयार थी और ऐसा बताया जा रहा है कि ना ही इजरायली फोर्स इसके लिए तैयार थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बताया यह भी जा रहा है कि संभवतः युद्ध के लिए हाल ही में अफ्रीका और यूरोप में अत्याधुनिक हथियारों के साथ आतंकियों को शायद प्रशिक्षित किया गया होगा। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके आधार पर चाइनीज ट्रोजन के होने की जानकारी लगातार सामने आ रही है। इजराइल पर हुए पिछले कई साइबर अटैक्स में भी चाइना का हाथ सामने आया है, चाइनीज ट्रोजन का हाथ सामने आया है। और इस वक्त सुरक्षा के मामले में जो इतनी बड़ी चूक इजराइल से हुई है, जो सुरक्षा एलिमेंट्स को एक तरीके से डिसेबल किया गया है, उसमें चाइनीज ट्रोजन का इस्तेमाल किया था आतंकियों ने। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें कई उनके साथियों ने भी साथ दिया था। फिलहाल इजराइल पर जो इतना बड़ा अटैक हुआ है, इजराइल में जो इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई है, वो इजराइल के लिए आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ा सबक बन सकता है। और फिलहाल के लिए ये भी इसमें अहम है कि जितने भी ट्रोजन्स हैं, जितने भी मॉलवेयर हैं, जितने भी वायरसेस हैं, उनको निपटाना जरूरी है। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।